हेलो गाइस, म्यूचुअल फंड सीरीज की एपिसोड नंबर 8 में आपका स्वागत है। इस पर्टिकुलर एपिसोड में हम पीपीएफएस एमसी की किसी भी स्कीम में घर बैठे ऑनलाइन कैसे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो वो देखेंगे। एक क्लाइंट का 50,000 लैम्पसम अमाउंट अभी हम लाइव इन्वेस्टमेंट करने वाले फोलियो नंबर को क्रिएट करते हुए सारे प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। देखिए, म्यूचुअल फंड में अगर आपको ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट करना है तो आपका पैन कार्ड केवाईसी कंप्लायंट होना चाहिए। तो केवाईसी कंप्लायंट है कि नहीं, उनको आप कैसे चेक करें? जस्ट आपको केवाईसी चेक करके गूगल करना है एंड देन इस पेज पर आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आप अपना पैन नंबर डालिए एंड सबमिट बटन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, देखिए यहाँ पे एक पेज ओपन हो गया। केवाईसी स्टेटस कंप्लायंट या वैलिडेटेड दिखाना चाहिए। अगर आपका पैन कार्ड केवाईसी कंप्लायंट है तो अभी जाके आप ऑनलाइन प्रोसेस को कर सकते हो। जो क्लाइंट है, एक क्लाइंट का देखिए पैन कार्ड जो है केवाईसी वैलिडेटेड है, दैट्स मीन ऑनलाइन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। अगर आपका पैन कार्ड केवाईसी कंप्लायंट नहीं है तो सिंपल आप अकाउंट ओपन कर लीजिए, डीमैट अकाउंट किसी भी ब्रोकर के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आइए, यहाँ पे देखिए जेरोधा, एंजल वन, अपस्टॉक्स, किसी भी ब्रोकर में अकाउंट ओपन कर लीजिए। एक डीमैट अकाउंट 10 मिनट के अंदर डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा। एंड कुछ भी हेल्प चाहिए तो आप सिंपली इस व्हाट्सएप नंबर पे हमको मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, हमारी टीम आपको हेल्प जरूर करेगा। जैसे आपने डीमैट अकाउंट ओपन कर लिया, 2 दिन के बाद आके अपना पैन नंबर डाल के यहाँ पे एक बार केवाईसी चेक कीजिए तो केवाईसी कंप्लायंट दिखाएगा। एंड फिर ये जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग का प्रोसेस है, इनको आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो आइए शुरुआत करते हैं पराग पारेख की फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्टमेंट। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड एक कोई रिकमेंडेशन मैं नहीं दे रहा हूं, जस्ट मैं प्रोसेस आपको दिखा रहा हूं कि हाउ कैन यू इन्वेस्ट ऑनलाइन, राइट। तो ये जो फंड है लास्ट 3 इयर्स में अप्रॉक्स 24% रिटर्न्स प्रोवाइड किया। तो अभी हम इस स्कीम में एक क्लाइंट का 50,000 रुपीज लैम्पसम इन्वेस्टमेंट करेंगे फोलियो नंबर क्रिएट करते हुए। फिर से मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एक प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूं। तो प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 2 तरह के फंड होते हैं किसी भी स्कीम हो, एक होता है रेगुलर फंड, एक होता है डायरेक्ट फंड। इसके डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बेसिकली ये है, डायरेक्ट मतलब विदाउट एनी डिस्ट्रीब्यूटर आप खुद से एक फोलियो नंबर क्रिएट करके एएमसी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। खुद आपको स्कीम सिलेक्ट करना है, अगर आपको चाहिए कि कभी भी इस पैसा विड्रॉ करना तो आपको खुद से ही करना पड़ेगा, या फिर आप चाहते हैं अपना एसआईपी चल रहा है उनको पॉज करना तो आपको खुद से ही करना पड़ेगा। दैट्स मीन अगर आपके पास नॉलेज है और खुद आप अपना इन्वेस्टमेंट को कंट्रोल कर पाएंगे तो आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड को चूज करके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन रेगुलर प्लान क्या होते हैं? अगर रेगुलर प्लान सिलेक्ट करेंगे तो देखिए रेगुलर प्लान में 1% रिटर्न यहाँ पे कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है? क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटर को जाते हैं। तो रेगुलर प्लान में आपको डिस्ट्रीब्यूटर का हेल्प आपको मिल जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटर आपको गोल को देखते हुए स्कीम रिकमेंड करते हैं, उसके बाद इन्वेस्टमेंट प्रोसेस वही कर देते हैं। कुछ भी क्वेरीज है आ रहे हैं आपके माइंड पे वो सॉल्व करते हैं। तो एक मीडियम है, अगर आप उनके थ्रू जाते हैं तो उनको कहते हैं रेगुलर फंड। तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ रेगुलर फंड की लिंक प्रोवाइड किया हूं, तो उसके थ्रू भी आप इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को कंप्लीट कर पाएंगे। ये जो वीडियो है देख रहे हो आप, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आइए। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ये देखिए, यहाँ पे पीपीएफएस स्कीम इन्वेस्टमेंट, राइट। पीपीएफएस किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो इस लिंक पे क्लिक कीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर सेम पेज देखिए, फोलियो क्रिएशन पेज पे आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे। तो इस पेज पे सबसे पहले जो पहला बॉक्स है, आपका नेम डालना है जो पैन कार्ड में है, एंड देन ईमेल आईडी मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब करना है यहाँ पे बिलोंग्स टू, इस ईमेल को कौन एक्सेस करते हैं, तो सेल्फ मैंने यहाँ पे डाल दी। एंड देन मोबाइल नंबर, एक मोबाइल नंबर आपको मेंशन करना है, एंड फिर ए मोबाइल नंबर बिलोंग्स टू सेल्फ। ये डिटेल्स डालने के बाद सबमिट बटन पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, योर पैन प्लीज, आपका जो पैन कार्ड नंबर है इस पैन कार्ड नंबर को यहाँ पे देना पड़ेगा। एंड देन चेक क्यूआरए बटन पे क्लिक करना है। चेक क्यूआरए बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऑसम, यू आर ए क्यूआरए कंप्लायंट, प्लीज प्रोसीड टू द एप्लीकेशन। जो हमने पहले ही चेक कर लिया था कि ये जो पैन कार्ड है ये केवाईसी कंप्लायंट है। ओके, अगर केवाईसी कंप्लायंट यहाँ पे नहीं दिखा रहा अपना पैन कार्ड तो आप एक डीमैट अकाउंट ओपन करके आप अपना पैन कार्ड को केवाईसी कंप्लायंट कर लीजिए। 2 दिन के अंदर हो जाएगा, फिर आके इस प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हो। डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में, जो ऑलरेडी आई टोल्ड यू। ओके, तो चलिए प्रोसीड बटन पे करते हैं क्लिक। जैसे आप प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट इन्वेस्टमेंट टाइप या लमसम या एसआईपी, क्या इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं। तो अभी हम ये लमसम को सिलेक्ट करके चल रहा है। ओके, यहां पे बोला जा रहा है कि आपका पहला इन्वेस्टमेंट हो रहा है इस एमसी में
इस पैन कार्ड के थ्रू। सो पहले आप एक लैमसम इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, हो सकते हैं 100 रुपीज़, 1000 रुपीज़। जैसे ही आपका फोलियो नंबर क्रिएट हो जाए उसके बाद आप अपना SIP क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान डिसेबल है। तो प्रोसीड बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे एक पॉपअप यहाँ पे ओपन होगा। इंपॉर्टेंट नोट, इनको आप पढ़ लीजिए। बेसिकली यहाँ पे बोल रहा है कि जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको यूनिट कब अलॉटमेंट होंगे, जो यूनिट आपको मिलेगा तो कब अलॉटमेंट होंगे, उनके काट ऑफ टाइम के बारे में बताया गया है। तो आई एक्नॉलेज बटन पे क्लिक करके उनको क्लोज कर दीजिए। तो जैसे आप क्लोज करेंगे PPFS म्यूचुअल फंड की इस पेज पर आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे। ओके, फोलियो क्रिएशन पेज। सबसे पहले आपको एक स्कीम सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए हम तो यहाँ पे फ्लेक्सी कैप रेगुलर फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो ये हमने सिलेक्ट कर लिया। ऑटोमेटिकली ब्रोकर कोड एंड UIN नंबर आ चुके हैं। एंड देन यहाँ पे टैक्स स्टेटस रेसिडेंट इंडिविजुअल। आप अगर माइनर के लिए फोलियो नंबर क्रिएट कर रहे हो, माइनर के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो वो भी आप कर सकते हो। हमारा आगे वीडियोस आएगा कि आप अपना बच्चे का कैसे आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करा सकते हो फोलियो नंबर क्रिएट करके। तो अभी यहाँ पे रेसिडेंट इंडिविजुअल सिलेक्ट कर लिया एंड देन डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ हमने सिलेक्ट कर लिया। फर्स्ट एप्लीकेंट नेम, मोड ऑफ होल्डिंग सिंगल या ज्वाइंट आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे सिंगल। एंड ऑक्यूपेशन क्या करते हैं आप, बिजनेस जो भी है, प्राइवेट सेक्टर मैंने कर दिया, क्लाइंट का है। एंड ग्रॉस एनुअल इनकम क्या है, 1 to 5 लाख। एंड जेंडर मेल या फीमेल। एंड पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन यहाँ पे ऑलरेडी नो सिलेक्टेड है, यही रहने दीजिए। एंड उसके बाद आते हैं एड्रेस डिटेल्स। यहाँ पे आपको एड्रेस डिटेल्स डालना है। पिन कोड नंबर डाल दिया, कंट्री इंडिया, खड़गपुर। तो यहाँ पे आप अपना टोटल एड्रेस आप यहाँ पे फिलअप कर दीजिए। एंड देन आते हैं इन्वेस्टमेंट डिटेल्स, कितना अमाउंट आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। क्योंकि ये लमसम है, फोलियो नंबर क्रिएट हो रहा है, तो यहाँ पे हम 50,000 इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इस स्कीम में। तो 50,000 हमने कर दिया। अब आते हैं बैंक अकाउंट डिटेल्स। यहाँ पे कौन सी बैंक अकाउंट आप ऐड करना चाहते हैं। ये जो बैंक अकाउंट होगा, जब आप विथड्रॉ करेंगे इसी बैंक पे आपका फंड्स क्रेडिट होंगे, या फिर जब आप ट्रांजेक्शन करेंगे इसी बैंक से आपको करना पड़ेगा। तो वही डिटेल्स आप डालें। तो चलिए, इस क्लाइंट का यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक मैंने सिलेक्ट कर ली। IFSC कोड डालना पड़ेगा। देखिए, बैंक सिटी, ब्रांच नेम, बैंक एड्रेस, सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आ चुके हैं। अब डालते हैं यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर, कन्फर्म अकाउंट नंबर एंड एड्रेस टाइप एंड वेरीफाई अकाउंट। जैसे आप वेरीफाई करेंगे तो ये जो बैंक अकाउंट है वहाँ पे 1 रुपीज़ क्रेडिट हो जाएगा वेरिफिकेशन के लिए, राइट। तो अकाउंट डिटेल्स वेरीफाइड हो चुके हैं। अब आते हैं नॉमिनी डिटेल्स। डू यू विश टू नॉमिनेट, राइट। अगर आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो नॉमिनी यहाँ पे आप सिलेक्ट कीजिए, यस यस। एंड उसके बाद कितना नॉमिनी, आप मैक्स टू मैक्स 3 नॉमिनी ऐड कर सकते हो। तो 1 नॉमिनी यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया है, तो 1 नॉमिनी का डिटेल्स यहाँ पे फिल आउट करना पड़ेगा। नॉमिनी रिलेशनशिप यहाँ पे वाइप कर दिया, नॉमिनी परसेंटेज 100 कर दी। क्योंकि एक ही नॉमिनी है तो सारा जो अमाउंट है उन्हीं के पास जाएगा, अगर फ्यूचर में आपका कुछ हो जाए तब, राइट। सो नॉमिनी का नेम, ईमेल ID, नॉमिनी मोबाइल नंबर एंड नॉमिनी के साथ आपका रिलेशन, नॉमिनी परसेंटेज, नॉमिनी का पैन नंबर एंड नॉमिनी गार्डन नेम। अगर आपका नॉमिनी माइनर है तो उसका गार्डन का नेम यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो ये कंपलसरी अभी नहीं है, इनको इग्नोर करते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है ई नॉमिनेशन डिटेल्स। ई नॉमिनेशन डिटेल्स में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को सिलेक्ट करके जनरेट OTP पे क्लिक कीजिए। आपका रजिस्टर ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा। तो इस OTP को मैंने एंटर किया एंड सबमिट करते ही ई नॉमिनेशन वाया 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल। अब आते हैं फाइनल स्टेप, दैट इज पेमेंट डिटेल्स। देखिए, आप यहाँ पे नेट बैंकिंग के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो, UPI के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो। क्योंकि आजकल सभी लोगों के पास UPI होते हैं, तो UPI के थ्रू मैं यहाँ पे क्लाइंट का पेमेंट करना चाहूंगा। तो यहाँ पे UPI एड्रेस यानी जो VP एड्रेस होते हैं, तो UPI एड्रेस यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो UPI एड्रेस मैंने डाला एंड देन वेरीफाई बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये वेरीफाइड होगा। UPI ID इज वैलिड, यानी ये जो UPI ID है, जो बैंक अकाउंट आपने दिया है उनके साथ लिंक्ड होना चाहिए, उन्हीं बैंक अकाउंट का UPI ID होना चाहिए। ओके, तो सारी चीज़ें हमने फिलअप कर दी। आप एक बार वेरीफाई भी कर सकते हो एंड देन मेक पेमेंट बटन पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप मेक पेमेंट बटन पे क्लिक करेंगे, प्लीज वेट व्हाइल वी रीडायरेक्ट योर पेमेंट गेटवे, राइट। तो यहाँ पे बोल रहा है 5 मिनट आपके पास है। आप अपना जो UPI ऐप इस्तेमाल कर रहे हो वहाँ पे आप लॉगिन कीजिए। देखिए, रिक्वेस्टेड बाय, यहाँ पे नोटिफिकेशन मिल चुके हैं एंड ये पे बटन पे क्लिक करके अपना बैंक अकाउंट, वही बैंक अकाउंट सिलेक्ट होना चाहिए, बैंक अकाउंट सिलेक्ट करके आपको कर देना है पेमेंट। एंड ये देख सकते हैं 50,000 टू PPFS म्यूचुअल फंड सक्सेसफुल एंड डन बटन पे क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पर भी देखिए, इस पेज में थैंक यू फॉर इन्वेस्टिंग अस,
योर परचेस रिक्वेस्ट हैज बीन अपडेटेड सक्सेसफुली। तो यहाँ तक हमने देखा कि फोलियो नंबर क्रिएट करते हुए कैसे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो लमसम अमाउंट। नेक्स्ट जो वीडियो होगा वहां पे पीपीएफएस स्कीम की किसी भी स्कीम हो आप कैसे एसआईपी कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे हमने 50,000 इन्वेस्टमेंट तो कर दिया, अब करते हैं कि ट्रैक कैसे करें। ट्रैक आप कैसे कर पाएंगे? तो एक बार आपको फोलियो नंबर आपकी ईमेल पे मिल जाए, उसके बाद उनकी वेबसाइट में जाके आप एमपिन क्रिएट कर सकते हो और एमपिन के थ्रू लॉगिन करके आप कभी भी अपना इन्वेस्टमेंट को ट्रैक कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप ईमेल देख सकते हो, क्लाइंट का ईमेल पर एक यहाँ पे रेफरेंस नंबर मिल गया है कि 50,000 अमाउंट रिसीव्ड हो चुके हैं इस पर्टिकुलर स्कीम में, राइट। एक कंफर्मेशन मेल है, ये देखिए यहाँ पे 4 डिजिट एमपिन है। यहाँ पे मैंने जैसे ही क्लिक किया यहाँ पे पूछ रहा है कि फोलियो नंबर एंड एमपिन, लेकिन हमारे पास अभी भी फोलियो नंबर नहीं है। तो एक बार हमको जैसे ही फोलियो नंबर मिल जाए उसके बाद हम एमपिन क्रिएट करके इनको ट्रैक कर पाएंगे इन्वेस्टमेंट को। तो आइए अब मैं आपको दिखाता हूं कि इन्वेस्टमेंट के बाद आप सिंपल पीपीएफएस यहाँ पे आप टाइप कीजिए उनकी वेबसाइट में जाने के लिए, पीपीएफएस म्यूचुअल फंड, एंड सबसे पहला लिंक amc.ppfs म्यूचुअल फंड। यहाँ पे देखिए एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर और न्यू इन्वेस्टर, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं तो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे बोला जा रहा है हैव ए फोलियो, यस ऑब्वियसली आई हैव ए फोलियो, ऑलरेडी क्रिएट हम कर चुके हैं, हमको मिल भी चुके हैं फोलियो नंबर ईमेल पर। तो क्रिएट एमपिन हियर बटन पे क्लिक कीजिए। तो एमपिन क्रिएट करने के लिए यहाँ पे फोलियो नंबर, जो फोलियो नंबर हमको ईमेल पे मिला है, तो फोलियो नंबर यहाँ पे हम डालेंगे एंड रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो ये दो चीज डाल के सेंड ओटीपी बटन पे क्लिक कीजिए। जैसे क्लिक करेंगे ओटीपी प्राप्त होगा। चलिए मैं ओटीपी डाल देता हूँ। वेरीफाई बटन पे क्लिक करते ही यहाँ पे 4 डिजिट पिन आप सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 4 डिजिट पिन एंड कंफर्म करने के लिए दोबारा डाल के डाउन बटन पे क्लिक करते ही हमारा एम पिन हो गया सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, राइट। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हमारा फोलियो नंबर डालेंगे एंड 4 डिजिट एम पिन डालेंगे एंड उसके बाद लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए लॉगिन करके देखते हैं। 1 टाइम पासवर्ड, तो 6 डिजिट ओटीपी एंटर करना है एंड वेरीफाई बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही वेरीफाई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट डैशबोर्ड मिल जाएगा, आपका नाम दिखेगा सबसे पहले एंड ये देखिए डैशबोर्ड, और वहां पे आपको देखने को मिल रहा है, राइट। अवेलेबल यूनिट्स, कितना इन्वेस्टमेंट आपको मिला है, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट यानी कितना इन्वेस्टमेंट आपने किया है, इन्वेस्टमेंट वैल्यू यानी आज के डेट में कितना वैल्यू है। मैंने आफ्टर 3-4 डेज इनको मैं लॉगिन कर रहा हूं। अगर आप और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए भी ये देखिए यहाँ पे अलग अलग म्यूचुअल फंड स्कीम है। तो इस तरह लॉगिन करके आप अपना इन्वेस्टमेंट को ट्रैक कर सकते। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने देखा पीपीएफएस एएमसी की किसी भी स्कीम में कैसे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आप ये जो डिस्क्रिप्शन लिंक है वहां पे आप जाइए, वहां पे क्लिक करके आप किसी भी स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो फोलियो नंबर क्रिएट करते हुए। अगर आपको एसआईपी भी करना है तो वो भी आप कर सकते हो। तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वहां पे हम परख की किसी भी स्कीम में एक एसआईपी क्रिएट करके देखने वाले। कुछ भी क्वेरीज है फील फ्री टू आस्क ऑन कमेंट सेक्शन। मैं एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं, आप हमको रीच आउट कर सकते हो थ्रू दिस नंबर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो।